के साथ प्रोफेसर अग्रवाल को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और महामारियों का लोक संस्कृति पर प्रभाव इस विषय पर अपना उद्बोधन दें। धन्यवाद धर्मेंद्र जी। सबसे पहले तो मैं आदिवासी लोक कला एवं बोली विकास अकादमी मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद भोपाल दोनों का बड़ा आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे धर्मेंद्र जी के माध्यम से, क्योंकि एक अच्छा संयोजक, एक ईमानदार संयोजक जुटा लेना भी अपने आप में एक बड़ी चीज होती है। और जितना मैं धर्मेंद्र जी को जानता हूं, शायद लोग से जुड़ी हुई बड़ी ईमानदारी के साथ इन्होंने अपने कार्यों को पूर्ण किया है। विभिन्न योजनाएं इनकी मैंने देखी हैं, समझी हैं, जानी हैं। और ये गोष्ठी जो आयोजित की है, निश्चित रूप से एक नया स्वरूप लेकर हमारे सामने आई है कि इस महामारी के दौर में जो कोविड-19 का संकट छाया हुआ है, वह कम से कम एक बार हमको अपनी संस्कृति के पृष्ठों को पलटने का अवसर प्रदान करती है। मित्रों, मनुष्य और प्रकृति का एक अभिन्न संबंध है। प्रकृति मनुष्य की आस्था और धर्म की प्रतीक रही है। अभी परिहार जी कह रहे थे, मैं बड़ा क्षमा चाहूंगा कि इतना अच्छा सुविचारित उद्बोधन, भावात्मक उद्बोधन अभी परिहार जी का मैंने सुना है, और उसके बाद बड़ा असमंजस में था कि एक अच्छा वक्ता, एक गुणी वक्ता जब बोल जाए तो बड़ी मन में ये संकोच होता है कि मैं क्या कैसे कह पाऊंगा। लेकिन उनके कुछ छींटे मेरे ऊपर पड़े हुए हैं, उनकी कृपा स्नेह मुझ पर बना हुआ है। मैं प्रयास करूंगा कि अपनी बात कहूं। परिहार जी ने अभी संकेत किया था कि चाहे सूर्य की बात करें, चाहे चंद्रमा की बात करें, चाहे जल की बात करें, चाहे अग्नि की बात करें, मिट्टी की बात करें, हवा की बात करें, वृक्ष की बात करें, ये सब मनुष्य से बिल्कुल जुड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। हमारा पूरा पौराणिक साहित्य उठाकर देखें कि ये सब हमारे यहाँ ईश्वर के रूप माने गए हैं। वास्तव में मुझे याद आ रहा है जो प्रोफेसर दीक्षित ने पहले दिन कहा था कि या तो जिससे हम बहुत भयभीत हुए या जिससे हमें बहुत लाभ हुआ, यानी जिसके प्रतिभा को देखकर, जिसके कौशल को देखकर हम आश्चर्यचकित हो गए, उसे हमने ईश्वर मान लिया। मैं एक संदर्भ में और थोड़ा जोड़ता हुआ चलता हूं, थोड़ा जोड़ लेता हूं। मैं तर्क करना नहीं चाहता, मैं केवल अपना विचार ही यहां पर प्रकट कर रहा हूं। आपकी अपनी सहमति अपनी हो सकती है, लेकिन मेरा एक दृष्टिकोण यह देखने का भी है कि हमारे यहाँ जो अवतारों की कल्पना की गई है, उसमें भी कहीं ना कहीं यह भाव जुड़ा हुआ दिखाई पड़ता है। जिस समय हम समुद्र पर या समुद्र के माध्यम से व्यापार आदि कर रहे होंगे, उस समय मत्स्य अवतार और कूर्म अवतार जैसी स्थितियां आई होंगी। जब हम आर्किटेक्ट संस्कृति में आए होंगे तो उसके बाद नरसिंह या अस्त्र की स्थितियां आई होंगी। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि हमने एक जो हमारे लिए उपाय बन जाए, जो हमारे लिए कौतूहल बन जाए, जो हमारी रक्षा कर सके, हमने ईश्वर का रूप मानकर चले हैं। मनुष्य का मानना है कि प्रकृति ही उसकी जन्मधात्री और पालन करता है। अच्छा, जिस प्रकार माता पिता अपनी संतति के विकास और प्रबोधन के लिए हम सब डांटते हैं, मारते हैं, पुचकारते हैं, वैसे ही प्रकृति भी जो है मानव के साथ कहीं इसी प्रकार का व्यवहार करती है। मानव भी उसके रुष्ट होने से भयभीत होता है और खिलखिलाने से उल्लास से भर जाता है। मुझे लगता है कि ये महामारियां भी जो हैं, ये कहीं प्रकृति की रुष्टता का द्योतक है। मनुष्य जानता है कि अगर मां रूठ गई है, प्रकृति अगर रूठ गई है, तो उसको मनाने के लिए, उसके मान मनोबल के लिए हमें कुछ प्रयत्न करने पड़ेंगे। और शायद ये जो मान मनोबल के जो प्रयत्न हैं, यही हमारे लोकाचार, लोकानुष्ठान और हमारी परंपराएं बनकर हमारे लोक में कहीं ना कहीं दिखाई पड़ते हैं। मित्रों, एक बात तो पूर्णतः स्पष्ट है कि प्रकृति का और मनुष्य का एक अभिन्न संबंध रहा है। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे
तो आपको स्पष्ट दिखाई पड़ेगा कि हमारे जो सामने वृक्ष दिखाई पड़ते हैं, इन वृक्षों में हमने किसी न किसी देवता का वास मान लिया है। यानी मैं यहां पर यह बात कहना चाहता हूं कि पर्यावरण एक हमारी बहुत बड़ी आवश्यकता है, और पर्यावरण को छेड़ने पर कहीं ना कोई संकट हमारे सामने उपस्थित होता है। पर्यावरण कैसे बचा रहे? अभी परिहार जी ने लंबा एक वक्तव्य दिया, उन्होंने बातें कही कि हमने नदी को माता मान लिया, हमने ईश्वर सूर्य को, चंद्र को, इन सबको अपना आराध्य मान लिया। ठीक इसी प्रकार से आप वृक्षों में भी देखेंगे तो लोक में यह प्रचलन रहा है कि नीम के वृक्ष में शीतला माता का वास होता है, तुलसी में शालिग्राम का वास होता है, पीपल वृक्ष पर वासुदेव का भगवान का वास है, बरगद में सावित्री का वास है, बेल के पेड़ में शिव का वास होता है, बबूल के क्षेत्र में क्योंकि कांटा अधिक लगता है तो थोड़ा मुझे लगता है उसमें कहा कि भूत प्रेत का वास होता है, और ढाक के वृक्ष में हमारे यहाँ छठी माता जो कि पुत्र प्रदान करने वाली माता मानी गई हैं, उनका वास होता है। यानी कि हमने एक प्रकार से इनमें ईश्वरत्व को ढालकर पर्यावरण को संरक्षित करने का एक लोक उपक्रम सुनिश्चित कर लिया। और जब भी हम इस पूरे पर्यावरण को छेड़ते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वर्तमान में हमारी सबसे बड़ी समस्या जो है वह पर्यावरण संरक्षण की है। आप देखें कि जब वनों का विनाश हुआ, तो मैं कुछ केवल यहाँ की बात नहीं कर रहा हूं कि वनों के विनाश के कारण आप देखें कि मैक्सिको और ग्वाटेमाला में एक वेनेजुएलन एन्सीफेलाइटिस प्रजाति के वायरस ने हमला किया था। यानी मैं कहना चाहता हूं कि जब भी हम प्रकृति से छेड़छाड़ करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका एक रूप, एक रुष्ट रूप हमारे सामने प्रकट होता है और जो बीमारियों का कारण बनता है। इसी प्रकार से अफ्रीकी देशों में, जायरे में आपका इबोला वायरस याद होगा, जो बंदरों में आया था, और चूंकि हम जंगल काटते जा रहे हैं तो बंदरों को रहने का ठिकाना नहीं मिला, वह मनुष्यों के बीच में आए और वह इबोला वायरस जो है मनुष्यों के बीच में आ गया। आप देखें घरों के आसपास जो हम लोगों की जल निकासी नहीं होती है तो वहां पर एक मच्छर उत्पन्न हो जाता है, क्यूलेक्स मच्छर उत्पन्न हो जाता है, जिसके काटने से हाथी पांव उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार से आप जानते हैं कि प्लेग की जो बीमारी है वह चूहों के कारण फैलती है, और कूड़े कुचरे का उचित प्रबंध न होने पर यह स्थितियां उत्पन्न होती हैं। इसी प्रकार से जब मौसम अनियमित होता है तो अतिवृष्टि, अकाल, ये सब स्थितियां हमारे सामने आती हैं। और जब हम कहते हैं कि हमारी ओजोन परत जो है कमजोर होती जा रही है, ढीली होती जा रही है, तो आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि एक वैज्ञानिक आंकड़े बताते हैं कि अगर वायुमंडल में 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है तो जिन इलाकों में चावल होता है उसमें 0.75 टन की दर से उत्पादकता में कमी आ जाती है। और ठीक स्थिति ऐसे ही है कि राजस्थान में अगर जहां पर पर्ल मिलेट नाम की जो मक्का होती है, अगर वहां पर टेम्परेचर जो उसका सामान्य वैसे टेम्परेचर अधिक है, और अगर पर्यावरण के छेड़छाड़ के कारण टेम्परेचर बढ़ता है तो 15 से 20% जो है वह मक्का की फसल जो है प्रभावित हो जाती है। यानी मेरे कहने का तात्पर्य केवल इतना सा है कि प्रकृति से खेल जो हम छेड़छाड़ करते हैं वह उचित नहीं है, और अगर हम प्रकृति को छेड़ेंगे तो कहीं ना कहीं प्रकृति अपना एक दूसरा रूप हमारे सामने प्रकट करती हुई दिखाई पड़ती है। मित्रों, लोक की दुनिया तो बड़ी निराली है। यहां की चिकित्सा पद्धति ना एलोपैथिक को मानती है, ना आयुर्वेदिक प्रणाली को मानती है। यहां तो झाड़ फूक, प्रार्थना या फिर टोना टोटका ये हमारे लोक में चलता है। हालांकि इस बात से इनकार के नहीं किया जा सकता कि हमारे यहाँ हमारे सब्जियों में हमें क्या खाद्य है, क्या अखाद्य है, किस मौसम में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, एक आचार संहिता एक स्वस्थ जीवन के लिए दी गई है। लेकिन उसके बाद भी लोक में कहीं ना कहीं लोगों के मन में झाड़ फूक और प्रार्थना पर अधिक विश्वास है, और हम देखते हैं कि बहुत से लोग सोचते हैं कि ये अंधविश्वास है। लेकिन शायद पहले दिन ये बात हुई थी, ऋषि जी ने भी कहा था कि आप चाहें
किसी अंधविश्वास की बात करें, लेकिन हमारी आस्था है, हमारी श्रद्धा है। हम जानते हैं कि अगर हम जिस डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वह डॉक्टर अगर हमारी बात को केवल ध्यान से सुन ले 10 मिनट कि हमारी बीमारी क्या है, तो हमारी बीमारी जो है आधी कम हो जाती है। वह स्थिति यहां पर भी दिखाई पड़ती है कि जो हमारा श्रद्धा का भाव है, हमें विश्वास है, तो उस विश्वास का प्रतिफल हमारे अंदर एक आत्मबल उत्पन्न करता है, और शायद ये हमें लड़ने का, बीमारियों से एक उपाय, एक विश्वास, एक संबल कहीं ना कहीं प्रदान करता हुआ दिखाई पड़ता है। मित्रों, ये हम केवल भारतीय संदर्भ में नहीं कहते, ये टोने टोटके, झाड़ फूक, प्रार्थना केवल भारत में है, ऐसा नहीं है। जब भी मैं इस संगोष्ठी की बात कर रहा था, तो मैंने अपने मित्रों से कहा, यार मुझे कुछ सामग्री चाहिए। मैं बड़ी ही स्पष्टता के साथ ये स्वीकार करना चाहता हूं कि मैं किसी एक अंचल का नहीं हो पाया। पैदा ब्रज में हुआ, पूर्व शिक्षा जो है पूरी मैंने बुंदेलखंड में पाई, रोजी रोटी के लिए मैं अवध में आ गया। तो जो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए मूल संस्कार हैं, वह कहीं मैं प्राप्त नहीं कर पाया। मैं नगरी जीवन में ही रहता रहा। अभी श्री राम बजाज सर ने कहा था कि नगरी और लोक, इन संस्कृतियों का कोई भेद नहीं होता। मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहता हूं, अगर भेद होता भी है तो भारतीय लोक उस भेद को नहीं मानता। जो भारतीय संस्कृति है, वह भारतीय संस्कृति जो है, वह हमारी दोनों लोगों को मिलाकर या दोनों संस्कृतियों को मिलाकर एक विशेष अपना एक तत्व। पवन जी, कुछ तकनीकी व्यवधान है। आपकी आवाज अचानक, वीडियो आपका दिख रहा है, ऑडियो चला गया है। किसी कारण से पवन जी क्या है, या तो नेटवर्क की कोई समस्या आई होगी। बड़ा अच्छा व्याख्यान चल रहा था। पवन जी, हमारी आवाज आ रही है आपको? बाकी सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है, और परिहार साहब भी सुन रहे हैं। पूरे देश से लोग मुझे यहाँ दिख रहे हैं। लता चौहान जी बेंगलोर से हमारे को लगातार शामिल हैं और अपने बहुमूल्य विचारों से मुझे लगातार अवगत करा रही हैं। हरे राम पाठक जी तिनसुकिया आसाम से यहाँ जुड़े हुए हैं। कृष्ण गोपाल जी पूरे समय हमारे बीच उपस्थित रहते हैं। सुषमा जादौन जी भोपाल से लगातार। ये इतने लोग, तो मैं नाम लूंगा तो गूगल मीट पर वो है। सविता बड़ाई जी दिख रही हैं, डॉक्टर कुचेकर, संजय कुमार, सुनीता शर्मा, ये गायत्री मेहता, आसुंता कुजूर जी भी लगातार उपस्थित हैं, विनीता खाका, एक चंद्रमोहन टूडू। ये लोग तो गूगल मीट पर है ही है। आप लोगों को ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि इससे कहीं बहुत ज्यादा लोग यूट्यूब और फेसबुक पर आपको लाइव देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और ना केवल देख रहे हैं, सुन रहे हैं। मैं सारे वक्ताओं को, आज के वक्ता और पाठक जी और मिश्रा जी और सावित्री जी, इन सब लोगों ने जो बोल के जा चुके हैं, मतलब इनका परिसंवाद उस रोज खत्म हुआ। ये इनके ऊपर जो प्रतिक्रियाएं आई हैं, बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं आई हैं, बहुत अच्छी बातें लोगों ने यूट्यूब पर, फेसबुक पर, गूगल मीट पर। पवन जी, आप कनेक्ट हो गए? जी जी, वो एक्चुअली में हमारे बस माफ करिएगा कि तकनीक की अपनी समस्या है, तो मेरा जो नेट जो है चला गया, तो इसलिए मैं दोबारा फिर आ रहा हूँ आपके सामने। तो मैं बात कर रहा था तो मैं डॉक्टर ऐश्वर्या अवस्थी जब कहा, तो उन्होंने वो सामग्री जुटाई, तो मैंने देखा कि विदेशों में भी लोक में इसी प्रकार के लोकानुष्ठान आदि प्रचलित हैं। पहले मैंने सोचा था उस सामग्री का उपयोग करूंगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि धर्मेंद्र जी को ये अवसर देते हैं, और मैंने उनसे निवेदन किया है कि आप एक अपना आलेख पूरा इस पर अलग से बनाकर जो है वह आदिवासी कला परिषद को उपलब्ध करा देंगे,
तो मुझे लगता है वह अधिक आप लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है। मित्रों, अब बात करते हैं महामारी के प्रभाव की। तो हो सकता है कि मुझे ऐसा लगता है कि महामारी जो रोग है, या महामारी जो रोग है, लोग उसमें 4 कारण मानता है। एक तो वे कहता है कि ये प्रेत बाधा के कारण है। दूसरा कहता है कि ग्रहों में कुछ परिवर्तन हुआ है जिसके कारण है, जैसे कि आप देख रहे थे सूर्य ग्रहण वाली जब स्थिति आई तो कहा कि ये जो इतने साल बाद आया है कुछ ना कुछ करेगा, उथल पुथल मचाएगा। वो सब चीजें रही 3 महीने पहले, 3 महीने बाद, वह सब आपके सामने है। तीसरा, जादू टोना मानता है, किसी ने जादू करा दिया है, टोना करा दिया है। और चौथा कहता है कि देवी देवता जो है हमसे वे रुष्ट हो गए। लोग के अंदर लगभग मोटे तौर पर ये 4 प्रकार जो है माने जाते हैं कि ये 4 कारणों से ये आता है। अगर हम ये बात करते हैं कि महामारी का लोक संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो मित्रों हो सकता है आप सहमत हो, मुझे नहीं लगता, लेकिन मुझे लगता है कि लोक संस्कृति क्योंकि आज पवन जी, फिर आवाज आपकी कुछ डिस्टर्ब कर रही है। आप अगर मेरी आवाज आपके तक पहुंच रही है तो एक बार डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट हो जाइए। आज इनका जो लखनऊ का केशव नगर जहाँ पर ये निवास करते हैं, सीतापुर रोड पर, वहाँ कुछ तकनीकी व्यवधान ज्यादा है। तो मैं जो बात बताने जा रहा था कि पूरे देश से, परियार साहब शायद सुन रहे होंगे, मिश्रा जी सुन रहे हैं, सावित्री जी सुन रही, पूरे देश से लोग आज भी जुड़े हुए हैं। हमारे कल जो एक वक्ता आएंगे अंतेरेन, ये करवी आंगलांग से हैं, आसाम से, कल ये बोलेंगे। वो रहेंगे। और एक तीसरे वक्ता हमारे श्री सुभाष महतो हैं, सुभाष चंद्र महतो। ये चाईबासा झारखंड की कोल्हान यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो आप देख रहे हैं कि पूरे 6 दिन, मुझे लग रहा है भारत का ऐसा कोई प्रांत और नहीं छूटा। गुजरात से राजेश राठवा जी लगातार इसको सुन रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो आप लोग, मैं आपको अलग से भी भेज दूंगा। प्रतिदिन गूगल मीट पर ही लगभग 100 प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। शायद सतारा महाराष्ट्र से डॉक्टर कुचेकर, ऐसा कुछ नाम है, वो भी लगातार अपनी समीक्षा देती रहती हैं। एक आज शायद वो पता नहीं आए नहीं, क्या नाम था, फत्ताराम नायक, वो भी काफी ध्यान से सुन रहे हैं। ध्यान से सभी लोग सुन रहे हैं। तो हमारा जो जो विषय था, महामारियों का लोक संस्कृति पर प्रभाव, इस विषय पर आगे हमारी जो योजना है, आप सब लोगों से अपेक्षा है कि चौमासा, जो विगत 35 वर्षों से मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला अकादमी से प्रकाशित होने वाली एक पत्रिका है, उसका एक विशेषांक महामारियों का लोक संस्कृति पर प्रभाव, इस विषय पर ही केंद्रित होगा। और उसकी योजना है कि आगामी माह में उसको प्रकाशित कर दिया जाए। काफी लोगों ने मुझे आश्वासन दिया है, और आप जितनी जल्दी अपने आलेख हमको उपलब्ध कराएंगे, वो बहुत शीघ्र यहाँ पे अकादमी में बहुत त्वरित क्रियान्वयन होता है, वो काम हो जाएगा। तो आप सबके सहयोग की अपेक्षा है। कल 26 तारीख हमारे परिसंवाद का समापन का दिन होगा। तो एक गूगल फॉर्म हमने क्रिएट किया। इसमें जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, उनमें से सब तो नहीं, लेकिन कुछ नए लोग हैं जिनको अपने कैरियर में
किसी तरह के एपीआई स्कोर के लिए प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होती है। तो मेरा उनसे अनुरोध है कि हमने पहले ही जैसे बताया था, इन 6 दिन के पूरे परिसंवाद पर वो अपना एक सारांश, अपना एक सार वक्तव्य की सावित्री जी ने या परिहार साहब ने, पाठक जी ने, मिश्रा जी ने क्या लिखा, आप क्या कहा, आप उसका एक सार हमको भेजेंगे। जो लोग 26 तारीख के फॉर्म को सबमिट करेंगे, हम केवल सर्टिफिकेट उनको देंगे, मात्र रजिस्ट्रेशन से नहीं। हमको, आपको जान के खुशी होगी कि लगभग 800 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, हमको रजिस्ट्रेशन रोकना पड़ा। अभी मैं, मेरे बगल में जो लैपटॉप रखा है उसमें मैं देख रहा हूँ, हमारे अंकित जी ने लाइव कर रखा है यूट्यूब, फेसबुक, तो बहुत सारे लोग उस पर जुड़े हुए हैं। लगातार मैं ये कमेंट देख रहा हूँ। किसी ने लिखा जय रनुबाई की, परिहार साहब के लिए वो गोदड़ी वाला जो उन्होंने उल्लेख किया, लोक संस्कृति की व्याख्या विश्लेषण अत्यंत महत्वपूर्ण। एक हमीदिया महाविद्यालय में प्रोफेसर है डॉक्टर शारदा सिंह, वो पूरे दिन पूरी परिसंवाद का विस्तृत रिव्यू भी लिख रही हैं। हमारे गणेश लाल जैन है सीहोर से, वो भी पूरे समय सक्रिय हैं, ध्यान से सुन रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता कि पवन जी आप दिखने लगे हैं, और मुझे लग रहा है आवाज आ रही थी क्या मेरी? हाँ, आपकी आवाज अब आ रही है। और पहले नहीं आ रही थी? आपके आसपास कोई मोबाइल तो नहीं चल रहा दूसरा? नहीं नहीं, कोई मोबाइल नहीं चल रहा है। मैंने जब इस पे लैपटॉप चला गया था तो मैंने दूसरा मोबाइल खोला था अपना। हाँ, लेकिन आपको आवाज मिल रही थी मेरी कि नहीं मिल रही थी पूरी? अभी कुछ बातें मिली हैं? नहीं, उस समय वो पहले मिली थी, बीच में आप डिस्कनेक्ट हुए तो मैं उस फिलर को भर रहा था। अब आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। माफ कीजिए भाई, आज तो कनेक्शन जो है, मैं जो बात कर रहा था कि टोने और टोटके की जो बात कर रहा था, और मैंने कहा था कि लोग आसानी के साथ चीजों को नहीं अपनाता है, और परिणाम यह होता है कि लोग जो कुछ भी पहले से विद्यमान है उसी में अपनी नई चीजों को संपुट डाल लेता है। मैंने उल्लेख किया था एक लेख का, शायद आप लोग तक वह बात मुझे लगता नहीं पहुंच पाई है, कि एक मैंने लेख पढ़ा जो कि निकला था इसमें नवभारत टाइम्स में। उसमें लोगों ने, राहुल पांडे उसके लेखक हैं, उन्होंने इस जादू टोने और टोटकों को जो है, लोक अनुष्ठानों को जो है, वह अंधविश्वास के रूप में ही लिया है। जैसे कि उन्होंने उल्लेख किया कि फर्रुखाबाद के गांव में लोगों ने क्या किया, महिलाओं ने, कि सिर पर रखी, उस पर जो है आटा डाला और उस पर बेलन या अपना बट्टा खड़ा करने का प्रयास किया, और जिसका बट्टा या बेलन खड़ा हो गया तो ये माना गया कि कोरोना माई का प्रकोप जो है उसके ऊपर नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार से एक जगह देखा गया कि मास्क के स्थान पर जो भी हमारा जो अतिथि हमारे घर आए हुए हैं, तो रिश्तेदारों के घर आकर या रिश्तेदारों के घर जाकर वहां पर अंगूठे में जो है उनके मेहंदी लगा रहे हैं या हल्दी लगा रहे हैं, और हल्दी या मेहंदी जिसकी ज्यादा रची है तो ये मान लिया जाता है कि इसका जो है ये कोरोना से मुक्त हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से कुछ लोगों ने दरवाजे से लेकर और पुरुषों की पीठ पर छापे लगाने का काम, हल्दी और मेहंदी के छापे लगाए, तो ये माना गया कि, और साथ ही साथ क्या किया, काली माई के थान पर जाकर जल चढ़ाया, तो ये माना कि शायद इससे हमारे कोरोना से मुक्ति मिल जाएगी। कुछ लोगों ने यह भी किया कि गीता और रामचरितमानस में ढूंढा, पन्नों में कोई पुराना बाल रखा रह गया हो, और उस बाल को निकालकर उसको पानी में डाला और उसका पानी पिया, जैसे कोई दवाई पी रहे हो, तो उसके माध्यम से लोगों ने एक अनुष्ठान ये बनाया। मध्य प्रदेश में लोगों ने भिंड और मुरैना में जो है यमदीप जलाकर इसको आगे बढ़ाया। तो मतलब कहने का मतलब तात्पर्य, आप देखेंगे यमदीप जलाने की बात हो, मेहंदी या जो आपकी हल्दी है उसको लगाने की बात, छापे लगाने की बात हो, तो ये सारी चीजें हमारे यहाँ लोक में विद्यमान तो है, बस अंतर ये आया कि हमने उसमें बीच में कोरोना से जोड़कर उसको ले लिया। ये मेरा एक मानना रहा है मित्रों। और जो कोविड-19 आया है, इस कोविड-19 की वजह से संस्कृति में उत्सव धर्मिता हमारी प्रभावित हुई है, सामूहिक मनोरंजन में बाधा आई है, हमारी जो तकनीक आधारित समाज जो है, हमारा तकनीक का प्रयोग बढ़ चुका है इसमें। आप देखें कि ऑनलाइन आरती, उस दिन बात कर रहे थे कृष्ण गोपाल जी कि ऑनलाइन आरती की बात, ऑनलाइन दर्शन की बात, और यहाँ तक कि विवाह आदि संस्कार भी अब ऑनलाइन कराने की बात चल रही है। और ये स्थिति ये भी आई कि लोगों ने
अपने टीवी पर अपने अपने पिता या अपने परिजनों का दाह संस्कार कोरोना से जो प्रभावित थे वह टीवी या उस पर देख के ही संतुष्टि कर ली। साथ ही साथ आप देखेंगे मुंह पट्टी मास्क, जो कि जैन साहित्य में इसका बड़ा प्रचलन रहा है और 2-3 X 5 का उसका एक आदर्श माना जाता है। यह मास्क बचने का उपाय, सुरक्षात्मक उपाय हमारे सामने आया, इसको देखा। हाथ धोने की प्रथा हमारे सामने चली। यात्राएं, अभी चर्चा कई धर्म जो तीर्थ यात्राएं आदि नहीं हो पा रही, यात्राएं हमारी सीमित हो गई, हमारे सेवा भाव में वृद्धि हुई है। तो ये परिवर्तन तो दिखाई पड़ रहे हैं कोविड-19 में तत्कालिक, लेकिन ये बने रहेंगे, अभी इस पर यह कहना हमारे लिए बड़ा दुष्कर और मुश्किल कार्य है। ये मेरा समय पूरा हो रहा है, मुझे बहुत सी बातें करनी थी। अगर मैं केवल 1-2 बातें और करना चाहूंगा जो मेरे मन में है वह कह दे रहा हूं कि एक तो मैं धर्मेंद्र जी ये कहना चाहता हूं कि ये प्रश्न ये आया था कि चेचक माता की पूजा ही क्यों की जाती है, ज्यादा मान्यता क्यों। तो मुझको लगता है कि हमने देखा था कि जब कृष्ण जी गोपाल जी बोल रहे थे तो इन्होंने जायसी से लेकर और 50 तक ये चर्चा की थी कि चेचक का प्रभाव बना रहा। और आप देखें सबसे ज्यादा मंदिर भी जो है वह चेचक माता के ही हैं, जो हम चाहे शीतला माता के नाम से कहें या पोयम्मा माता के नाम से कहें या अन्य माताओं के नाम से पुकारे। तो इसके पीछे मुझे एक कारण विशेष लगता है कि यह चेचक एक ऐसी बीमारी है जो मनुष्य को जीवन के बीच में आकर प्रभावित करती है। यानी कि और बीमारियां जो हैं उनमें या तो मनुष्य केवल जो है मृत्यु के द्वार चला जाता है, लेकिन जो पोलियो है वह लगभग जो है जन्म से ही होता है, लेकिन चेचक बीच में आता है और जो मनुष्य का जो स्वरूप है उस स्वरूप को वह बिगाड़ देता है, उसमें परिवर्तन कर देता है और उस कुरूपता को या उसके प्रभाव को लेकर जीने पर मनुष्य के मन में एक कहीं मुझे लगता है ये मनोवैज्ञानिक एक भाव है। तो मनुष्य जो है निरंतर ये मनाता है कि हे भगवान चेचक हमको ना हो, यह स्थिति कहीं ना कहीं दिखाई पड़ती है। मैं अगर धर्मेंद्र जी की इजाजत हो मैं 5-7 मिनट और लेना चाहूंगा, अगर इजाजत हो तो। कीजिए आप 5 मिनट में कीजिए। तो मित्रों मैं ये कहना चाहता था कि हमारे यहाँ लोक में कई अनुष्ठान हैं, चाहे आप देखें कि सूखा पड़ने पर, क्योंकि अकाल एक हमारे यहाँ पे महामारी कहें, एक प्राकृतिक आपदा कहें, उसके बहुत से विधान हैं। जैसे कि एक थारू जनजाति है, कृष्ण गोपाल जानते हैंगे वह, क्योंकि पश्चिम के वहीं से जुड़े हुए हैं, वहां पर थारू जनजाति है और थारू जनजाति में जब सूखा पड़ता है तो वहां पर गाय बेड़ना के गीत गाए जाते हैं। बेड़ना से तात्पर्य है कि गाय को बंदी बनाना, यानी जब बरसात नहीं होती है तो स्त्रियां जो है मर्दाना पोशाक पहनकर दूसरे गांव में जाती हैं और वहां से एक गाय को जो है बंदी बनाकर घेर कर अपने यहाँ ले आती हैं। तो दूसरे गांव को मालूम पड़ता है वह भी आते हैं अपनी गाय को छुड़ाने के लिए और दोनों में प्रत्युत्तर संवाद होता है गीतों के माध्यम से, और जो जीत जाता है वह अपनी गाय को ले जाता है और ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से जो है वह वर्षा हो जाएगी। इसी प्रकार से आप देखें अवध क्षेत्र वगैरह में कि बालक बालिकाएं दरवाजे जाते हैं और पानी डाला जाता है और गीत गाते रहते हैं, कारे बदरा पानी दे गुड़दानी दे, इस तरह के गीत गाए जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से आप देखें पार्वती शंकर की कथाएं बहुत प्रचलित रही हैं। जनक के राज्य में जब अकाल पड़ने पर हल चलाने का प्रावधान वहां पर भी आया है। कई जगह चर्चा मिली है कि अगर स्त्रियां जो है रात्रि के समय नग्न होकर हल चलाती हैं तो वहां पर वर्षा हो जाती है। तो इस प्रकार की कई चीजें पड़ती हैं। इसी प्रकार भोजपुरी क्षेत्र में देखें कि अगर सूखा पड़ता है तो जिस स्त्री के एक ही भाई हो वे जलते हुए दीपक को बाल्टी में रखकर, या तो बाल्टी में रखकर कुएं में दीपक को गिरा दे या फिर दही को गिरा दे, या जो भड़बूजे का दाबिला होता है जिससे भड़बूजा भूनता है उसको गिरा दे, तो वहां पर जो है जो सूखा है वह समाप्त हो जाता है, यह दिखाई पड़ता है। इसके साथ साथ 2 गाथाओं की मैं चर्चा और करना चाहूंगा कि जो है गाथाएं जो है, एक है कारसदेव की गोटें जो बुंदेलखंड में प्रचलित है, और एक गाथा है जाहरवीर की, और एक गाथा है घनैया की। ये 3 गाथाएं हैं। घनैया कन्नौजी के आसपास की गाथा है और नाथ संप्रदाय जुड़ी हुई है, और इसमें यह माना जाता है कि इसमें जो पशुओं को जरा पका रोग हो जाता है तो उस गायकों को आमंत्रित करके इन रोगी पशुओं को के सामने गायन कराया जाता है और ऐसा माना जाता है कि इससे रोगी पशु जो है वह ठीक हो जाएंगे। इस तरह से कारसदेव की जो गाथा है
उसमें देवी भागवत में भी प्रसंग आया है। इसमें हे वंशी राजा अजयपाल थे, जिन्होंने कि कुछ मंत्रों को जन कल्याण के लिए सिद्ध किया था। ये मंत्र अधिकतर आग झाड़ने, सर्विस उतारने, जानवरों को घुसीटा रोग छोड़ने या डांड कीलने आदि कामों में आता है। तो अजयपाल के जो भक्त थे वह थे कारसदेव और हीरामन। तो कारसदेव के चबूतरे, जिस प्रकार हरदौल के चबूतरे बुंदेलखंड में बनते हैं, ऐसे कारसदेव के चबूतरे बनते हैं, और इनसे भी झाड़ने फूकने के माध्यम से रोगों को, सर्प विष है, जानवरों को घुसीटा जो रोग हुआ है उसको उतारने की बात कही जाती है। जहारवीर की यह स्थिति दिखाई पड़ती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो पूरे लोक में हर एक के लिए अलग अलग विधान दिखाई पड़ रहा है। जैसे कि हैजा होने पर, कि हैजे के दिन में लोग अपने दरवाजे पर चमड़े का टुकड़ा और प्याज लटका देते हैं और ये मानते हैं कि हैजा नहीं होगा। इसी प्रकार से किरणवही, सूर्योदय के समय सिरदर्द होता है, इसमें से सूर्य होता निकलता है, सिरदर्द होने लगता है। तो इसके लिए रोगी को सूर्योदय से पहले जिस दीवार पर पहली किरण पड़ती है वहां पर पानी डालकर उससे मूसल को ठुकवाते हैं, जिससे ही लगता है कि ये पानी चढ़ाते हैं तो लगता है किरणवाही उसको नहीं होगी। इसी प्रकार से बच्चों में जो सुखंडी रोग हो जाता है तो इतवार या मंगल को तराजू के एक पल्ले पर बच्चे को रखकर एक पल्ले पर दूसरे पर भैंस का गोबर रखते हैं, और उस गोबर को, जो जितना गोबर हुआ उसको ले जाकर एक सुरक्षित स्थान पर रख देते हैं। और ये माना जाता है जैसे जैसे गोबर सूखता जाएगा वैसे वैसे बच्चे का सुखंडी रोग जो है वह भी ठीक होता चला जाएगा। जड़ैया या बारी जो बीमारी का बुखार होता है, इसके रोगी के बिस्तर पर क्या करते हैं कि रोगी जिस समय म्यादी बुखार होता है, समय निश्चित होता है, जिसमें बुखार आने वाला होता है तो रोगी के बिस्तर पर मूसल रख देते हैं और रोगी को दूसरे घर पे सुला देते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि वो सारा जो रोग है वह मूसल ले लेता है और रोगी जो है धीरे धीरे स्वस्थ होने लगता है। मैं एक अंतिम बात अपनी कह रहा हूं, क्योंकि मैंने गीतों की बात करी, संस्कारों की बात करी, कि कुछ हमारे लोकनाट्य हैं उनमें भी जो है इन महामारियों से लड़ने की सामर्थ्य दिखाई पड़ती है। और मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूंगा कि मेरे विचार से ये लोकोत्सव जो होते हैं वह एक तो लोगों का ध्यान उस बीमारी से हटाने के लिए, और दूसरे जो हमारा हताश और निराश मन है उसमें आशा का संचार करने के लिए, उनके जीजीविषा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। मित्रों, गढ़वाल के क्षेत्र में दो चलते हैं, एक है लांग लोकोत्सव और एक है कठवाड़ी लोकोत्सव। और इसमें ये हमारी विद्याधर एक जाति है, वहां के लोगों में ये अधिक प्रसिद्ध रहा है। हालांकि आज की तारीख में इसको जो है बंद कर दिया गया है, क्योंकि ये माना गया कि 1820 में जो अंग्रेज कमिश्नर थे मिस्टर मूरफ्रास्ट, उन्होंने जो है इस आयोजन पर काफी चर्चा भी की थी, और चूंकि इसमें प्राकृतिक दुर्घटनाएं हो जाती थी तो लोगों ने इसको बंद कर दिया। इस लांग महोत्सव में क्या होता था कि 9 गांठ वाले बांस को गांव के मध्य स्थल पर गाड़ दिया जाता था लंबा, और बांस के ऊपर एक रस्सी बांधी जाती थी और वह रस्सी नीचे आती थी, और रस्सी से जो मुख्य गुल्ला है या मुख्य जो प्रस्तुत करता है उसको बांध दिया जाता है। पेट इतना ढील रहती थी कि पेट के बल बांस के ऊपरी हिस्से से चारों ओर घूम सके। और इसके अंतर्गत जो है महादेव पार्वती का स्वांग, कुटनेरी का स्वांग, बुढ़िए का स्वांग और ढाकरुआ का स्वांग जो है प्रस्तुत किया जाता था। और ये लोग ये मानकर चला कर, और जब प्रस्तुत जब होता था तो जब समाप्त होता था लोग उस गुल्ले की, उसकी जो मुख्य जो उसका पुरोहित है उसकी आरती उतारते थे, और उसके बालों को नोचने की प्रथा थी, बालों को छूने की प्रथा थी, कि उसके बालों को छूना शुभ माना जाता था। और स्थिति यह होती थी कि लोग उसके बालों को नोचने लगते थे और कभी कभी उससे खून निकल आता था। तो एक तो ऊपर से नीचे गिरने का डर, और बालों से खींचने से बाल लोग अपने घर में पूजा गृह में रखते थे और ये मानते थे कि ये शुभ है, और ये माना जाता है कि ये समस्याएं, कुरीतियां, अंधविश्वास, इनको जो है वह पूरा करता है। मित्रों, है तो बहुत कुछ मेरे पास, बहुत सामग्री मेरे पास है, लेकिन शायद आज कुछ मेरे अनुकूल नहीं था ये तकनीक। मैं अपने आप को बड़ा तकनीकबाज मानता था, लेकिन तकनीकबाज ने भी इस लोक अनुष्ठान में गोता, जो है कहते हैं कि मुझको गोता दिया है। तो उस गोते में जो कुछ भी मैं आप सबसे कह पाया, मैंने आपके सामने अपनी बातों को रखा। विश्वास है कि आपको पसंद आया होगा। मैं बहुत बहुत आभार धर्मेंद्र जी के प्रति, डॉक्टर श्री राम परिहार जी के प्रति, हरिराम जी बैठे हुए हैं, कृष्ण गोपाल जी बैठे हैं, लता जी हैं, मैं सबको पहचानता हूँ। मैं सबके प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि
कि आपने इस तकनीकी असुविधा के पश्चात भी मुझको कुछ देर तक झेला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस तकनीकी व्यवधान के बावजूद बहुत सार्थक बात कर गए। इसका प्रमाण मैं एक मिनट में सारे कमेंट तो दोहरा नहीं पाऊंगा। मेरे ठीक अभी सामने स्क्रीन पे जो आ रहे हैं वो है, सर आप अपनी बात पूरी करने के लिए दोबारा जुड़े, आपका धन्यवाद। ये संजय कुमार कह रहे हैं। ये रेखा राठौर जी कह रही है बहुत दुख, आवाज नहीं आ रही है। शैलेंद्र वर्मा बोल रहे हैं कार्यक्रम इतना बढ़िया है, यदि तकनीकी व्यवधान आता है तो व्याकुलता होने लगती है। धोंडीबा भूरे महाराष्ट्र के हैं, लातूर के, ये लिख रहे हैं कि बहुत बढ़िया प्रस्तुति चल रही थी। ऐसे ममता उपाध्याय बोल रही हैं, हम प्रतिदिन इस आभासी मंच के माध्यम से प्रबुद्ध जनों के व्याख्यान सुनने के लिए आतुर रहते हैं। पवन कुमार कह रहे हैं एक एक शब्द हम ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। वसुंधरा उपाध्याय कह रही है चर्चा ही ऐसी है जिसे हम अवश्य सुनेंगे। तो मैं सारे नाम तो नहीं गिना सकता क्योंकि अभी हमारा समय सबके प्रति आभार, मेरा सबके प्रति आभार बहुत बहुत। एक और ये कुलविंदर कौर जी का